नमस्ते, सत श्रीकाल, सलाम। सबसे पहले मैं 2 दिन वीडियो नहीं बना सका क्योंकि वो मौसम चेंज की वजह से फीवर या है ना सोर थ्रोट की प्रॉब्लम आती है। तो खैर एनीवेज मैं 2 दिन इसलिए नहीं बना सका क्योंकि जब आदमी का ध्यान अपने फीवर की तरफ होता है ना तो इतनी प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाता टैरो रीडिंग में। सो एट प्रेजेंट आज की रीडिंग थी जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है, सिंपल एज दैट। जब तक मैं शफल कर रहा हूं, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं या जानना चाहते हैं कि उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनकी हल्की सी इमेज फ्लैश कीजिए और देखते हैं उनकी एट प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है। वी आर द वर्ल्ड, पहला ही कार्ड। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके साथ आपका काफी लंबा रिलेशनशिप रहा होगा, अच्छी दोस्ती रही होगी। कई बातें होती हैं रिलेशनशिप के टाइम पे हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते, कुछ समझते हैं नहीं बता पाते, कुछ बताते हैं तो दूसरा नहीं समझ पाता, बट दे स्टिल फील अबाउट यू, दे नो यू वेरी वेल, जिसको हम सिंपल उसमें कहेंगे। वो अभी भी, अगर आप फॉर एग्जांपल नो कांटेक्ट में है या अभी भी उनको जैसे होता है ना कि उनके साथ नहीं भी हैं, तो भी वो आपको अच्छी तरह जानते हैं और वो अभी भी आपके बारे में एक फीलिंग रखते हैं। आई विल नॉट से दैट दैट फीलिंग इज नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। वो आपको अच्छी तरह जानते हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप, अगर आप उनके लिए देख रहे हैं रीडिंग के जिनके साथ आपका रिलेशनशिप रहा है या चल रहा है, दे आर डिसाइडिंग टू टेक एनी स्टेप। वो कोई ना कोई कदम जरूर उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप नो कांटेक्ट में हैं, आपको उनके बारे में कुछ पता लग सकता है, वो थर्ड फ्रेंड के थ्रू आपको कुछ मैसेज भेज सकते हैं, राइट। या वो, अगर आप उनके साथ रहते भी हैं, कांटेक्ट में भी हैं, वो कोई ना कोई आपको क्लियरिटी जरूर देंगे। व्हेन द फुल कार्ड्स कम, इसका मतलब होता है आदमी बहुत देर से कोई सोच रहा है चीज, दे आर नाउ रेडी टू टेक स्टेप। थोड़ा मुझे धीरे बोलना पड़ रहा है वो, क्योंकि पता होगा जनरल शॉर्ट थ्रोट हो जाता तो थोड़ा आवाज नहीं तेज हो पाती, है ना, ऊंचा नहीं बोल सकता आदमी, तो इसलिए जिनके बारे में देखिए, द फूल के बाद द करेज का कार्ड आना। उन्होंने इस डिसीजन के ऊपर काफी काम किया। पहली बात, द करेज का जो फ्लावर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। स्टेप तो जरूर लेंगे, माइट टेक टाइम, क्योंकि वो बहुत ही, फॉर एग्जाम्पल, बातें बहुत करते होंगे पर इतना करेज नहीं होता किसी पे। आई विल नॉट से दैट दे विल कम बैक टू यू एंड से लेट्स रीस्टार्ट इट। वो आपको क्लियरिटी जरूर देंगे कि ये रिश्ता मुझे दोबारा शुरू करना है या ये रिश्ता यहीं तक था। क्योंकि कई मैंने देखा ऐसे फैमिली मेंबर्स जो पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं, वो इसी कंफ्यूजन में होते हैं कि यार हमें फोन करके क्लियर करके बताएं हम वापस आ रहे हैं कि नहीं, वी आर मूविंग ऑन, है ना। तो क्लियरिटी नहीं होती, आदमी कंफ्यूज बैठा रहता, सोचता रहता उनके बारे में। पर अच्छी न्यूज इस रीडिंग में ये है कि जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपको क्लियरिटी जरूर देंगे, पहली बात, क्योंकि ये क्लियरिटी इकट्ठी करने के लिए उनको भी काफी टाइम लगा। वी आर द वर्ल्ड, द फूल का कार्ड आना, उसके बाद करेज का कार्ड आना। उन्होंने ये स्टेप के लिए बहुत करेज किया। कई बार क्या होता है, वो ऐसे ही चले जाते हैं बिना बताए, बिना बताए चले जाते हैं, चीट करके चले जाते हैं या क्लियरिटी दे के नहीं जाते। मुश्किल हो जाता है वापस आना। इसमें भी करेज की बहुत जरूरत होती है कि यार अब कौन सा मुंह लेकर वापस जाओ, राइट। तो इसलिए बी स्टेबल। कंप्लीशन, इस रीडिंग में अगर देखा जाए ना, आपसे बिना बात किए वो आगे नहीं चल पा रहे, उनको वो पजल अभी भी खाली लग रही है। सिर्फ एक ब्लॉक है जो आपके साथ कम्युनिकेशन का है। और जो ये रीडिंग फैमिली मेंबर्स देख रहे हैं जो अभी भी कम्युनिकेशन में है, उनके साथ कांटेक्ट में है, पर वो कुछ बताना चाहते हैं जो बता नहीं पा रहे, अच्छा साइन ये है अभी तक की रीडिंग में करेज भी आया, स्टेप लेने का भी सोचा। टाइम लगता है, आदमी कई बार बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कह नहीं पाते। अपनी गलती मानने के लिए भी करेज चाहिए, मैं क्यों गया था वो बताने के लिए भी करेज चाहिए। कई बिना बोले ही चले जाते हैं, एक कॉल किया ठीक है मैं जा रहा हूँ, उसको भी टाइम लगता है। सो बी स्टेबल। मैं हर बार ये बात बोलता हूँ, तो जब ऐसी रीडिंग भी आ जाए तो भी वेट करो,
और हैप्पीनेस के साथ। ये नहीं कि बस उम्मीद लगा के बैठे हैं, रीडिंग में बोल दिया कि वो वापस आएंगे क्लियरिटी के लिए, अब वेट कर रहे हैं। नहीं, वेट करना और उदासी से कोई लेना देना नहीं होता है। वेट कर रहे हैं तो भी मस्ती में, उन्होंने क्लियरिटी दी है तो भी मस्ती में, मूव ऑन कर गए तो भी मस्ती में। मस्ती मीन्स हैप्पीनेस में, राइट? इसलिए लिव योर लाइफ विद सिंप्लिसिटी एंड हैप्पीनेस। कुछ बातें वो बताना चाहते हैं आपको और कुछ बातें वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको खुद नहीं पता उन पे किस चीज का बोझ है। एट प्रेजेंट की फीलिंग है ये उनकी। वो डाइवोर्स हुआ आपका, थर्ड पार्टी की तरफ गए, या सिंपली ब्रेकअप ही हुआ, आपसे अलग होने के बाद वो कुछ ना कुछ बोझ फील कर रहे हैं। कई बार आदमी रियलाइज करता है कि यार मैंने गलत डिसीजन लिया, कई बार डिसाइड करता है मैंने कुछ गलत कर दिया। ऐसा तो होगा ही, वो अलग बात है, पर एट प्रेजेंट उनको आपके अलावा कुछ बोझ सा महसूस हो रहा है कि यार मैंने कोई गलती कर दी है, ऐसे मेरी लाइफ उनसे अलग हो गई, इतनी डिसबैलेंस सी क्यों हो गई है। ये कारण भी हो सकता है कि उन्होंने जिगरा पैदा किया, करेज पैदा किया आपसे बात करने का। आप इसको सही बताऊं, मजबूरी भी बोल सकते हैं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से, अगर आपके पार्टनर जिनके लिए आप बहुत वेट करते रहे, लिमिटेड बातें करना, लिमिटेड बातें शेयर करना। वो वापस आए, अपने डिसीजन की जो गलती की उसको महसूस करके वापस आए, और आते ही वापस आपने उनको ऐसे ट्रीट किया जैसे आप उनकी बेटी कर रहे थे। सो यू आर नॉट दैट स्पेशल फॉर देम। आए, हाय हेलो, बस सब बढ़िया, कैसे हो, ठीक हो। लिमिटेड शेयरिंग, क्योंकि ये जो रीडिंग आया ना, ये रीडिंग है, ये एक बहुत ही मोमेंट टू मोमेंट वाली, राइट? उसके बाद ही पार्टिसिपेशन आना। ये जो पूरी रीडिंग अभी तक हुई है ना, जिनने कार्ड्स देखे हैं, उनको, उन्होंने बहुत दुनिया के साथ बातें की, बहुत दुनिया के साथ उन्होंने बातें शेयर की, पर कहीं ना कहीं उनको ऐसा दोस्त, एक ऐसा मित्र, एक ऐसा आशिक या प्रेमी या रिलेशनशिप लगता है कि आपके साथ ये बात शेयर किए बिना ना उनको कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग सा लगता है। दे वांट टू पार्टिसिपेट। और ये पार्टिसिपेशन का कार्ड 4 नंबर पे आया है। इसका मतलब वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं दिमाग से ले रहे हैं, तभी वो फूल का कार्ड आया था। जो भी डिसीजन ले रहे हैं, एक स्टेप लूंगा या लेने वाले हैं वो, उन्होंने बहुत माइंड से सोचा है, सबके लिए नहीं। बहुत फैमिली मेंबर्स के लिए ऐसे हो सकता है, दे वांट टू रीस्टार्ट, नॉट एज योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, दे वांट टू रीस्टार्ट यू एज अ फ्रेंड। हो सकता है आपके साथ उनको एक नया ऊर्जा दिखती है कहीं। रीबर्थ मीन्स दोबारा शुरू करना। ये नहीं होता कि रिलेशनशिप दोबारा शुरू करना। उन्होंने जो किया, उन्होंने महसूस किया, उन्होंने फील किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, रियलाइज किया, उसके बाद लगता है कि नहीं, मैं गलत रास्ते चल पड़ा था, गलत राह में जा रहा था। कॉम्प्रोमाइज, वो किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, वो अपने साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। बहुत होता है ऐसे, हम किसी, जो हमें, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जो हमें कोई छोड़ के चला जाता है, हम उसे बुरा ही मानते हैं, धोखेबाज, चीटर ही मानते हैं। कई बार क्या होता है कि लाइफ में फेज कुछ ऐसा चल रहा होता है, उनको खुद नहीं समझ आता। हम बोलते हैं कुछ नहीं समझ आ रहा, इसका मतलब उनकी गलती ही है, बात फिर वहीं आ जाती है। उनके कर्म वो जाने, आपके कर्म आप जानो। थोड़ी सी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कई बार मैं कमेंट पढ़ रहा होता हूँ लोगों के, वो जाने उनकी अपनी, वो ऐसे थे, वो वैसे थे, ये वो। उसके बाद हम अपने गॉड का नाम लिख देते हैं। मैं कहा डिसीजन तुम ले रहे हो, एंड में अपने गॉड का नाम लिख रहे हो। तो डिसीजन गॉड ले रहा है कि तुम ले रहे हो? गॉड को मानना है, पर फैसला अपना करना है। इसका मतलब तुम गॉड की भी नहीं सुन रहे। ये इशारा काफी होता है कि इस लोगों को समझ आता है। फॉर एग्जाम्पल ना, उनके साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, आई बिलीव माई गॉड। इफ यू बिलीव योर गॉड, लेट द गॉड डू इट। इतना बड़ा अपना डिसीजन बता के उसको गॉड देख लेगा। इसका मतलब आप गॉड पे भी विश्वास नहीं करते, आप करते वही हो जो आपको मन करता है। इसलिए समटाइम्स हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं, जैसे मैं उनके बारे में बता रहा था, बैक टू द टॉपिक। उनको सोचने दो, करने दो, क्योंकि इस
पूरी रीडिंग में जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन पार्ट है, वो ये है कि उन्होंने बहुत सोचा है डिसीजन लेने का। अगेन मैं रिपीट करके बता रहा हूँ, ये नहीं होगा कि हाँ बस वो आएंगे और आपको रीबर्थ करेंगे इस रिलेशनशिप का। वो आपको क्लियरिटी जरूर देंगे। मेन पॉजिटिव पॉइंट इज दे विल क्लियर यू आउट। ये रीडिंग इतनी काफी है। जब फ्लावरिंग, सबको चाहिए कलरफुल लाइफ, दे वांट फ्लावरिंग इन देयर लाइफ सो दे कैन सेटल डाउन, सिट डाउन विद हैप्पीनेस एंड अ कलरफुल लाइफ। इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगा जैसे वो आएंगे पहले ही आप बताने लग जाओ कि हाँ ठीक है तुम्हें माफ कीजिए। जितना बोलते हैं उतना ही सुनना, बस उतना ही रिएक्ट करना। मैं आखिरी का, मैं बोलने वाला था, मैं आखिरी का बियॉन्ड रिलीजन। वो जो सोचते थे उन्होंने थोड़ा बियॉन्ड इल्यूजन में भी गए। एक तो आदमी बैठ के सोचता रहता, अपनी इल्यूजन, अपनी दुनिया बनाई होती है उसने, ऐसा है वैसा है। दे हैव गॉन थ्रू बियॉन्ड इल्यूजन, लाइक दे हैव सेट डाउन एंड दे वर थिंकिंग अबाउट टेकिंग अ डिसीजन। प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते थे वो। अब उन्होंने सोचा है, जिगरा पैदा किया, नहीं कोई बात नहीं मैं बात करूंगा। बात फिर वहीं पे आ जाती है जो इस पूरी रीडिंग का मेन जो पार्ट है ना, वो ये है कि उन्होंने जो किया मेंटली सोच के किया कि मैं डिसीजन लूंगा, मैं बात क्लियर आउट करूंगा। हाँ ना डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल सिचुएशन, है ना। ये तो क्या है क्या नहीं वो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स में ही बता पाऊंगा। तो पर्सनल रीडिंग से याद आया, मुझे कल बंद करनी पड़ी। मैंने जितने क्लाइंट्स थे उनको जितना हो सके मुझसे, क्योंकि मेरी टीम को भी कल मैंने छुट्टी दे दी थी, तो मैंने जितना हो सके उनको बता दिया था कि मैसेज फॉरवर्ड कर देना कि सर इज नॉट वेल, तो आज की जो बुकिंग स्लॉट्स थे, जो अपॉइंटमेंट थी सबकी, वो कैंसिल करनी पड़ी मुझे। खैर एनीवेज, बियॉन्ड इल्यूजन जाना उनका मतलब, वन इज इल्यूजन, अच्छा ऐसा है, अच्छा वैसा है, अच्छा वैसा है। बियॉन्ड इल्यूजन चले जाना मतलब कई होता है कि उससे आगे चले जाते हैं, कई होता है कई बियॉन्ड इल्यूजन में जाके अच्छे से भी सोच पाते हैं कि यार ऐसा भी हो जाता है जिंदगी में। फिर से वही बात है, डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल रीडिंग्स, है ना। तो इसीलिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट चीज ये है कि दे विल क्लियर यू आउट, दे विल कॉन्टैक्ट यू। अपने आप करेंगे, किसी मिडिल मैन, थर्ड फ्रेंड को बोल देंगे उनको मैसेज पहुंचा देना, या कैसे भी, किसी कोई भी जरिया हो सकता है। तो इसीलिए होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।